हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 3 और मैं थोड़ा सा सुबह सुबह उठ के अपने बालकनी से शूट कर रही थी। बहुत ही प्यारा सा व्यू था और चिड़ियों की चहचहाहट बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे आए हैं हम ब्रेकफास्ट करने, तो मैंने सोचा आपको आज अपने बुफे का सैर कराते हैं जो हम 2 दिन से खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में। और तो चलिए यहाँ से आपको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सब लोग ब्रेड टोस्ट, ब्रेड जैम यही सब था और यहाँ पे फ्रूट चाट वगैरह था। अलग अलग दिन पे रोज़ अलग अलग कुछ कुछ होता था, स्पेशल फ्रूट्स। और यहाँ पे चलते हैं हम अपने मेन कोर्स की तरफ। हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं और ब्रेकफास्ट की जगह पे बहुत हैवी वाला खाते थे क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री था और ब्रेकफास्ट इतना अच्छा हो तो किसको मन करेगा नहीं खाने को। यहाँ बन रहा है डोसा और एग, और यहाँ पे था आज कुछ ऐसा क्रंच टाइप का वड़ा और वेरी गरम गरम और पूरी था जो कि अभी फिनिश्ड हो गया। मैं आई शूट करने तो और दीदी फिल कर रही थी डोसा वगैरह जो कि अभी ख़त्म हो रहे थे क्योंकि हम थोड़ा सा लेट पहुँचे। नहाने धोने में थोड़ा सा टाइम लग गया और पैकिंग भी करनी थी क्योंकि आज लास्ट डे था। और यहाँ पे था सूजी का उपमा वेजिटेरियंस का और खिचड़ी, जो यहाँ पे थे स्वीट्स, कप केक्स वगैरह बहुत सारे टाइप्स के। और यहाँ नॉनवेज था जो कि मैं नहीं शूट कर सकती, इतना ही पास से दिखाया आप लोग को, इससे ज़्यादा मैं खोल के नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। और यहाँ पे है चटनी और इडली। और यहाँ मैं खिला रही हूँ चिकू को ब्रेकफास्ट जो कि बहुत ही कम खाते थे वहाँ पे। कपकेक्स वगैरह देख के ऐसी हवा, बट ठीक है चल जाता है। इडली वगैरह होती है, उपमा वगैरह होता है तो बच्चों का हो जाता है, तो दिक्कत नहीं है। ला रही खाओ चिकू लो। सो आफ्टर ब्रेकफास्ट यहाँ पे चिकू को मस्ती करनी थी। हमने भी सोचा चलो आज लास्ट डे है, स्लाइड कर लो। खाने के बीच बीच में ही इनको स्लाइड करना था। सो यहाँ पे उनका स्लाइड जंप चल रहा है तो मैंने बोला चलो लास्ट टाइम मैं प्ले कर लो फ्रेंड्स के साथ। देखो तुम शू पहना तुमने। அம்மா அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நீ போட்டி போட முடியாது, நீ தனியே எப்படி வந்து நீ தாங்க மாட்ட. அவங்க பாய் எஸ் उसके बाद रूम पे जाके हम लोग पैकिंग वैकिंग किए, नहाए धोए और फिर वापस जाने की तैयारी क्योंकि हमारे 12 बजे चेकआउट था और हमारी ट्रेन थी 8 बजे की। सो तब तक हम लोग को टाइम पास आज के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं और आज चेकआउट है हमारा। वो चीकू का बॉल गिर गया तो वही मैं लेने आई, सोचा आप लोग से बात कर लूँ। सो अभी हस्बैंड वगैरह बिलिंग वगैरह करने गए हैं और आई एम ऑलमोस्ट डन। और हाँ, चीकू का बॉल मिल गया तो आज चेकआउट था तो अब बस निकलेंगे। शाम की ट्रेन है तो बोटिंग वगैरह। ओह माय गॉड, लुक एट द व्यू मैन। सो तो अभी हम जाएंगे, बोटिंग वगैरह करेंगे। शाम की रात की 8:30 बजे की ट्रेन है तो टाइम तो लगेगा। फिर देखिए आपसे कब मिलती हूँ, क्या दिखाती हूँ। What are you doing? एवे कैसे कुछ भी बोल देता है किसी को भी कॉल करके। कौन है फोन पे? टेलीफोन। हेलो, ये सुनेट है और ये बात है ये सुनेट। ओके बाय। सो होटल में ही हम अपना वेट कर रहे थे, वहाँ पे जगह था वेट करने का। उसके बाद 2:30 बजे 3 बजे के करीब कैब वाले भैया आए और ले जाने के लिए हम लोग को, क्योंकि हम सोचे कहीं कहीं घूम भी लेते हैं जो भी बाकी है और फिर स्टेशन के लिए निकल जाएंगे टाइम से। तो अभी हमारा रिजॉर्ट से यहाँ से हो रहा है बाय बाय और विदा हो गए। बिलिंग वगैरह सब हो गया। बहुत देर टाइम पास करना पड़ा हम लोगों को क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास टाइम था आज का दिन का। सो यहाँ से होते हैं हम कोडई कनाल से अलविदा और निकलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। आंटी को भी शूट कर लिया।
शूट। सो हमने सोचा टाइम है हमारे पास तो हम क्यों ना बोटिंग कर ले, तो हम आए थे बोटिंग करने की जगह पे, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी क्योंकि हम लोगों को बहुत वेट करना पड़ा वहाँ पे। और उसके बाद टिकट्स वगैरह लेके हम लोग गए बोटिंग की तरफ। हस्बैंड, हम लोग कार में ही बैठे थे, हस्बैंड ही गए थे और उनके फ्रेंड। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी लाइन है बोटिंग के लिए, बहुत बड़ी लाइन थी। सो उसके बाद हम लोग को पैडल वाला नहीं मिला, पैडल वाला दूसरी साइड में था, तो हम लोग को बोला कोई बात नहीं वो करेंगे, और हम लोग बैठ के जिनमें कोई दूसरा चलाता है वही वाला लिया। और यहाँ पे हम पहन रहे सेफ्टी जैकेट, जो कि लग रहा था बहुत ही पुराना है। चीकू ने भी अपना सेफ्टी जैकेट पहन लिया, छोटू सा बहुत क्यूट लग रहा था। भाई छोटा छोटा भाई, मेरे को ये ट्राइपॉड पर भरोसा नहीं अपने हाथ। भैया कहाँ है? What are we doing? बोटिंग से ही Yippee कर दो। मुंह में उंगली नहीं चीकू। हैंग हो गया, हैंग हो गया। चीकू को सब ज़्यादा इतना डीप बनाया, ज़्यादा डीप नहीं बनाया होगा हम। कैप स्वेटर सब बेच रहे थे लोग। लेटेस्ट பண்ணிக்கலாம், நேம் ரைட் பண்ணிக்கலாம்। उसके बाद हम लोग स्टेशन के लिए निकल गए, लेकिन हमारी यहाँ पे हालत इतनी ख़राब हो गई थी, वोमिटिंग आ रही थी, क्योंकि जब आप उतरते हो तो बहुत ज़्यादा लगता है वोमिटिंग। सो हमारा और भाभी का हो नहीं रहा था, बट हमारी बहुत ज़्यादा अंदर से हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा मन अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम लोग बिल्कुल कुछ शूट भी नहीं किया और मैंने और कुछ बोला भी नहीं। तो यहीं पर भैया ने रोका कि आप लोग थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, और फिर हम लोग जब स्टेशन पहुँचे तो रात हो गई थी। स्टेशन पर कुछ नहीं मिला हम लोगों को खाने के लिए, इतना छोटा स्टेशन था कि क्या ही बताऊँ। फिर हम लोग जाके अपने बर्थ पे सोने के लिए चले गए, जूस पी पी के सब लोग, कुछ नहीं। नेक्स्ट स्टेशन भी आया तो कुछ नहीं मिला, सिर्फ छोटा सा वो आलमंड मिल्क होता है वही मिला, तो सब लोग वही खा के सोए। भूख लगी थी फिर भी कुछ भी नहीं स्टेशन पे था, कुछ भी नहीं, एक पानी का बॉटल भी नहीं था, ऐसा स्टेशन छोटा सा था। फिर हम लोग सुबह घर आ गए, बहुत टायरिंग हो गया, बहुत ज़्यादा सबके लिए टायरिंग हो गया। सोए थे बट ट्रेन का सोना सोना थोड़ी होता है। सो अभी जो आपने वीडियो देखा वो 3rd डे का था, और मैं वीडियो इतना लेट अपलोड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी जब से आई हूँ वहाँ से, और पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन हो गया था, और शायद स्टमक इन्फेक्शन टाइप का कुछ हो गया था, और इसके लिए मैं वीडियोस अपलोड ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि एडिट नहीं कर पा रही थी। सो इसलिए मैं आप लोग से शेयर नहीं कर पाई। सो अभी आपको एक और वीडियो इसके बाद आएगा, तो आप आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ क्या क्या मैं लेके आई हूँ। ज़्यादा चीज़ नहीं लेके आई हूँ, बट हाँ बहुत ही अच्छी चीज़ें लेके आई हूँ, जो भी है 2-4 चीज़ें वो अच्छी चीज़ें लेके आई हूँ। सो चलिए आपको भी दिखाती हूँ क्या क्या मैं लेके आई। ऐसी चीज़ें थी जो मैं लेके आई थी। सो फर्स्ट मैं ये दिखाना चाहूँगी, ये 280 का 250 ग्राम ये हींग है, और इसका स्मेल बहुत ज़्यादा हेवन है, मतलब मुझे हींग का स्मेल अच्छा लगता है, और अपने खाने में जब से बेबी हुआ है मैं बहुत बार बोलती हूँ कि मैं हींग बहुत यूज़ करती हूँ, तो मैं वही स्पाइसेस लेके आई जो मुझे डेली का यूज़ हो। मैं खड़े मसाले बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लेके आई क्योंकि ख़राब हो जाते हैं।
सो इसको आप ऐसे भी डाल सकते हो या फिर इसको थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में बना के अपने स्टोर करके रख लीजिए। और फिर सेकंड मैं लेके आई हूँ जीरा, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा मतलब जो हम मार्केट से लेते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा का फ़र्क है दाने और सब कुछ। तो ये 225 का दिया हमें 250 ग्राम। तो ये भी मैं लेके आई क्योंकि ये मेरा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है खाने में। सो और थर्ड चीज़ था ये रेड चंदन। मुझे बहुत दिनों से चाहिए था चंदन पाउडर, जो कि ओरिजिनल मिलना मुश्किल होता है। तो आप ऐसे लोकल जगह से लोगे तो ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं तो मिलावट होगी भी तो बहुत कम, क्योंकि मिलावट तो होगी ही। आई थिंक चंदन इतना मतलब ये नहीं है, इजी नहीं है मिलना। और भी रेड चंदन बहुत ही फेस के लिए अच्छा होता है, पिंपल्स वगैरह के लिए। सो ये मुझे चाहिए था। अपने फेस पैक्स वगैरह मैं बहुत फ्रिक्वेंटली बनाती हूँ उसके लिए। तो ये मैं बहुत दिन से ओरिजिनल ढूंढ रही थी, तो मैंने भैया से बोला कि मुझे मिलावट वाला नहीं चाहिए, आप जितना हो सके मुझे ओरिजिनल दीजिएगा। सो इसका प्राइस आई थिंक बिल में होगा, इसमें नहीं है मेंशन। और सेकंड थिंग मैंने लिया कसूरी हल्दी। हम जो हल्दी अपने फेस पैक वगैरह में डालते हैं घर वाले, किचन वाले, वो हमारे कलर को येलोइश कर देता है फेस पैक लगाने के बाद, लेकिन ये वैसा नहीं करेगा। ये बेनिफिट्स उससे भी ज़्यादा देगा। ये बॉयल नहीं होता है जब हल्दी ना, तब ही ये पाउडर फॉर्म में बन जाता है। तो ये सेकंड थिंग है। ये चीकू के लिए थोड़ा सा टूटी फ्रूटी जेली, ये होममेड जो बनाते हैं वहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स, मैंगो, गुआवा, लीची, स्ट्रॉबेरी। तो ये मैंने टॉफ़ी ज़्यादा नहीं लिए कि घर में रहेगा तो बच्चे खाएंगे ही या फिर हम भी खाएंगे, तो इसलिए बहुत सारे चॉकलेट्स, होममेड चॉकलेट्स थे बहुत अच्छे, बट हमने अपने दिल को महसूस करके नहीं लिया और बस इतना ही लिया कि चलो बच्चा है कुछ तो उसके लिए जाना चाहिए। तो मैं बहुत कम देती हूँ, जैसे फ्रिज खुला बहुत मतलब इमरजेंसी के लिए इसको रखा है। ये भी बहुत अच्छा है, टेस्ट में भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए यहाँ पे खा भी रहे हैं। और एक मैंने टी ट्री ऑयल लिया, और ये भी लोकल ही है, मतलब जो वो लोग घर पे बनाते हैं वो। तो जंगलों में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं और ओरिजिनल भी मिल जाती है। प्राइस का तो कोई कम नहीं था। यहाँ पे देखिए कोडाईकनाल प्रोडक्ट, ये उनका पूरा ब्रांड था जो इस पे सब पे लेबल लगाए थे, और इस पे कोई भी ब्रांड नहीं है, मतलब टी ट्री ऑयल है, सिर्फ उनका होम मेड, मतलब ऐसा समझ लीजिए, ऐसा कुछ है। तो ये पिंपल्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। तो घर में ऐसे टी ट्री ऑयल्स रखने चाहिए। अगर आपके कोई पिंपल है, पिंपल के मार्क्स है, तो ये तो मैंने सोचा कि मार्केट से लेने से अच्छा है मैं इन लोगों से खरीदूँ जो अच्छा भी दे। और फिर मैं यहाँ पे ली हूँ सैंडलवुड ऑयल। इसको आप परफ्यूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इसका नीब हटा के आप इसको ऑयल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये रोलर भी है सैंडलवुड, और फिर इसको निकाल देंगे तो आप ये ऑयल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इवनिंग के टाइम में ऐसे अरोमा वाला जला देती हूँ, तो उसके लिए मुझे एक चाहिए था सैंडलवुड। मेरे पास सारे ऑयल्स थे फ्रेगरेंस के और सैंडलवुड ही नहीं था, तो ये कुछ 300 में मिला है मुझे, इतना ही। सो ये मैंने लिया उनसे, क्योंकि मैं बहुत दिन से सैंडलवुड, इसका स्मेल भी बहुत अच्छा, डिवाइन है, बहुत अच्छा है। तो मैंने ले लिया क्योंकि मुझे घर में ऐसे शाम के टाइम में अरोमा अच्छा लगता है। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे जैस्मिन वगैरह था मेरे पास, सिर्फ सैंडलवुड नहीं था। तो ये मैंने एक लिया है। और एक ये टी ट्री ऑयल, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, इसके बारे में तो आप लोग सब जानते ही हो। सो उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप चाहोगे तो मैं मेंशन कर दूंगी उनका नाम, आप ऑनलाइन भी उनसे शॉपिंग कर सकते हो। तो यही सब सारी चीज़ें थी जो मैं लेके आई थी। तो आई होप आपको अच्छी लगी। कैसा है? So thank you. What is this? This is a guava jelly. Guava jelly. सो ये हमको टैक्स पे करना पड़ा, क्योंकि हम वीडियो बनाने के लिए इसको फ्रीज से निकाले और फिर टैक्स तो देने के लिए अब आगे पीछे मंडरा रहे थे। इसके लिए चॉकलेट तो ऐसी चीज़ होती ही है। सो अभी मैंने दिया। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहो, सबको खुश रहिए, लव यू।